अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीज फ़ातिमा। 2 दिन से मेरी और मेरे बाबा की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। सुबह उठे तो मम्मा ने बाबा को बोला कि मैं आपके लिए और अरीज के लिए नाश्ता बनाऊँ, तो बाबा ने बोला हमारा दिल नहीं है नाश्ते पे। मामा ने बाबा को बोला कि क्यों ना हम दुआ करवा लें, सफ़र का महीना है, इसमें वैसे भी दुआ करवानी चाहिए। बाबा ने मामा को बोला क्यों नहीं दुआ हम करवा लेते हैं, अल्लाह का कलाम है, पढ़ना चाहिए और ऐसी कोई चीज़ बनाए जो हम बच्चों में तकसीम कर सकें। मामा ने बाबा को बताया कि सफ़र के महीने में काले चनों पे दुआ करवानी चाहिए। बाबा ने बोला कि ठीक है करवा लेते हैं, आप मुझे और अरीज को लिस्ट बना कर दे दें जो चीज़ें लानी हैं, फिर मैं और अरीज ले आते हैं। मामा ने लिस्ट बनाई और बाबा को दी। मामा ने लिस्ट बाबा को दी। बाबा ने मामा को बोला कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी और अरीज की तबीयत काफ़ी ख़राब है, हम दोबारा नहीं जाएंगे। ये लिस्ट रखें, मैं चेंज करके जाता हूँ। बाबा ने जल्दी से चेंज किया, लिस्ट उठाई और सामान लेने चले गए। जैसे ही बाबा बाहर आए, मामा ने आवाज़ दी बाबा को। मामा ने बाबा को बोला कि सामान सारा ले आइएगा और अपने लिए कोई बिस्किट वगैरह भी ले आइएगा। अगर नाश्ता आपने नहीं करना तो वो चाय बनाती हूँ, आप वही खा लीजिएगा। रीच को अल्लाह हाफ़िज़ किया और बाबा को बोला कि रीच के लिए भी चीज़ ले। मामा ने बोला कि जितनी देर में अरीज और बाबा उसके वापस आते हैं इतनी देर में मैं चाय बना लेती हूँ। उन्होंने चाय चूल्हे पे चढ़ाई। अरीज और अरीज के बाबा सामान लेकर वापस आए और अरीज के बाबा ने अरीज की मम्मा को बोला कि आप सामान देख लें, कोई चीज़ कम तो नहीं है। अरीज की मम्मा ने अरीज के बाबा को आवाज़ दी और बोला अरीज के बाबा इसमें आलू तो है ही नहीं। बाबा ने मम्मा को बोला ये ज़रा लिस्ट चेक करें, आपने कोई आलू लिखे थे इसमें? बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा आप अरीज को पकड़ें ज़रा, मैं फिर जाता हूँ। अरीज को मम्मा को पकड़ा के बाबा दोबारा चले गए। थोड़ी ही देर बाद बाबा वापस आए और उनके हाथ में आलू वाला शॉपर था। फिर बाबा ने बोला लिस्ट बनाने का क्या फ़ायदा। मम्मा ने नाश्ता रखा और बोला जल्दी से नाश्ता कर लें। बाबा ने बोला कि पराठे तो मैंने बोला था ना बनाए, आपने फिर भी बना दिए। मम्मा ने बोला नहीं आपने मेडिसिन खानी है और अरीज ने भी खानी है, इसलिए आप खाएँ। नाश्ता करने के बाद चने प्रेशर कुकर में डाले और आलू भी साफ़ किए। प्रेशर कुकर को बंद किया और चूल्हे पे रख दिया। बाबा ने बोला कि आप बाकी सामान रेडी करें, मैं बाज़ार से कुछ चीज़ें वगैरह ले आऊँ। इतनी देर में चने बॉयल हो चुके थे। फिर मामा ने चने निकाले और एक बर्तन में डाले सारे। अब आलू की बारी थी। फिर मामा ने कुकर में पानी डाला, उसमें आलू डाले, फिर प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख दिया। रीच के बाबा बाज़ार से चीज़ें लेकर आ गए और बोला आ जाओ जल्दी से बाकी का सामान रेडी करते हैं। फिर रीच भी बोली। बाबा ने फिर रीच की भी हेल्प ली। बाबा टमाटर काट रहे थे और नीचे से टमाटर कम होते जा रहे थे। बाबा ने देखा कि आखिर टमाटर कहाँ जा रहे हैं। फिर गौर किया तो देखा कि अरीज फातिमा तो उठा उठा के खाई जा रही है। बाबा ने बोला मेरे बेटे मेरे पुत्र, हमें आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा ने अरीज को पकड़ के वाकर में बिठा दिया। फिर प्याज काटने की बारी आई तो अरीज बोली बाबा मैं मदद कर रही हूँ ना। नहीं नहीं बेटा हम कर लेंगे। फिर मामा ने दुआ का सामान रखा और दुआ की। दुआ के बाद मामा ने चनों वाली प्लेट उठाई। बाबा ने पूछा ये प्लेट आप कहाँ लेकर जा रही हैं? उन्होंने बोला कि मैं ये प्लेट वाले चने सारे चनों में मिक्स करूँगी। थोड़ी देर बाद आलू भी बॉयल हो चुके थे। फिर आलूओं को काट के रखा। मामा और रीच ने पूछा बाबा बच्चों को ये किस में डाल कर देंगे, कौन सा सामान लेकर आए हैं आप? बाबा ने बोला ये बॉक्स लाया हूँ, इन बॉक्स में डाल कर देंगे। सारा सामान रेडी हो चुका था, बस अब सिर्फ मिक्सिंग की बारी थी। सबसे पहले चनों के ऊपर आलू डाले, उसके बाद प्याज डाले। प्याज डालने के बाद उसमें टमाटर डाले, फिर सारी चीज़ें मिक्स की। चाट हमारी फाइनल लुक में आ चुकी थी। फिर बाबा ने बोला कि मुझे दे, मैं इसमें नींबू निचोड़ता हूँ। नींबू निचोड़ने के बाद बाबा ने सारी चाट को मिक्स किया। फिर मम्मा ने ऊपर चाट मसाला डाला। चाट मसाला डालने के बाद चाट को बॉक्सेस में फिल कर दिया। अरीज बोली बाबा इधर मुझे भी दिखाएं इन बॉक्सेस में क्या डाला है, मैं भी चेक करती हूँ।
बाबा ने बोला नहीं बच्चे, ये हमने बाहर बांटने जाना है, खुद वापस आके खाएंगे। सब बॉक्सेस पे बाबा ने 10-10 रुपये भी लगाए। ये मशवरा मामा ने दिया था, इससे बच्चे और भी खुश हो जाएंगे। सारे बॉक्सेस रेडी हो चुके थे। फिर बाबा ने मामा को बोला कि जाएं कोई ऐसी चीज़ ले आएं जिसमें ये बॉक्सेस पूरे आ जाएं, जैसे हम उठा के बच्चों को दे सकें। मामा नीचे से ट्रे लेकर आई और सारे बॉक्सेस ट्रे में रखे, बाबा को सेट करके दिए। फिर बाबा को बोला कि जाएं ये बाहर बच्चों में बांट आए। अरीज और अरीज के बाबा फिर बच्चों में बांटने के लिए जा रहे थे। अरीज ने मामा को बोला कि ये सारे बांट आएंगे तो मैं क्या खाऊंगी। अरीज के मामा ने बोला कि ये सारे बांटो, मैंने आपके लिए रखे हैं। बाबा ने आके मामा को बताया कि बाहर एक आदमी मिला था, वो बोल रहा था कि आप ये क्यों बांट रहे हैं, क्या आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी। तो बाबा ने बोला कि नहीं, मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी हुई थी, बल्कि सफ़र का महीना है तो इस पे अल्लाह का कलाम पढ़ा है और बच्चों में तकसीम कर दिया है। आज का दुआ का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। आप सबसे गुजारिश है कि अरीज के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे हमेशा सेहतयाब रखे।